जैनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में स्थित भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। जब मेन गेट से एंटर करते हैं तो पहली नजर सेना के बैटल टैंक पर जाती है। जब परिसर में प्रवेश करते हैं तो सामने सेना का सुपरसोनिक MiG-21 लड़ाकू विमान दिखता है। ये डेकोरेशन अट्रैक्शन देश की तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए सेना से रिटायर के बाद पार्कों में लगा दिए जाते हैं। और जस्ट इसके बगल में स्थित है जैनेश्वर मिश्र की 25 फीट ऊंची स्टैचू, जो एक समाजवादी नेता थे जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था। ये जैनेश्वर मिश्र पार्क इतना बड़ा है, इसको घूमने के लिए हमने साइकिल रेंट पे लिया है, क्योंकि यदि पैदल घूमे तो इसको घूम नहीं सकते 1 या 2 दिन में। ये एटलीस्ट 376 एकड़ के आसपास है, यानी 285 फुटबॉल फील्ड के ये बराबर है। तो इसलिए इसको घूमने के लिए हम लोगों ने साइकिल रेंट पे ली है। तो आइए घूमते हैं फिर। मेन गेट से पूर्व की तरफ कुछ दूरी जाने पर एक आर्टिफिशियल झील की शुरुआत होती है। ये झील का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 18 एकड़ में फैली हुई पार्क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। ये दिख रहे फव्वारे नाइट में देखने पर और भी अट्रैक्टिव और सिनेमैटिक लगता है। ये पार्क इतना बड़ा है कि इसको कई सेक्टर में बांटा गया है। इस पार्क में साइकिलिंग सबसे फेमस एक्टिविटी मानी जाती है, इसलिए हर किसी को साइकिल चलाना अच्छा लगता है। हम लोग कुछ देर मंथन करते हैं कि पार्क का कौन सा मेन पॉइंट घूमे। यहाँ पे जो साइकिल है ना, उसको बच्चे चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं लाइन से। ये सबसे बड़ा बच्चा है। तो सबसे पहले हम चल देते हैं बच्चों के गेमिंग जोन की तरफ, जहाँ मौज मस्ती के लिए बहुत सारी एक्टिविटियां उपलब्ध होती हैं। और हमारा दिल भी तो बच्चा है जी। यहाँ पर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ब्लू बियर स्टैचू भी स्थापित हुआ है, जिसके साथ बच्चे फोटो शूट भी करते हैं। बगल में बच्चों के लिए बना है रोप क्लाइंबिंग, जिस पर चढ़ने के बाद एडवेंचर जैसा फील होता है। हो मजा आ रहा है। इस टाइप के गेमिंग जोन हर सेक्टर में बने हैं ताकि बच्चों को अधिक पैदल न चलना पड़े और आसानी से उपलब्ध हो। आप इस परिसर में जहाँ जहाँ नजर घुमाएंगे छोटे छोटे पौधे, हरी घासें और सिस्टमेटिकली तरीके से लगाए गए हरे पेड़ देखने को मिलते हैं, जो देखने में अति सुंदर दिखते हैं। आपको लखनऊ शहर के सबसे अधिक पेड़ यही देखने को मिलते हैं। जिस तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया का लंग्स कहा जाता है, उसी तरह इस पार्क को लखनऊ का लंग्स कहा जाता है। यहाँ पर 200 अलग अलग वेराइटीज के पेड़ लगे हैं। यहाँ पे कभी बूट कैंप भी स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। और बूट कैंप एक तरह से मानो वही जो एनसीसी कैंप की तरह होता है, जो कि सोल्जर की कुछ आधी अधूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि लड़के पहले से तैयार रहें। और जो पेड़ों की वैरायटी है ना, सच में आप देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा। ये देखिए, अब क्या ही पता, हमको तो खुद नहीं पता कि ये कौन सा पेड़ है। नए नए किस्म के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। पेड़ों को एक तरह से स्ट्रक्चर वाइज लगाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक गलियारा है, सर्कल नुमा। यही बेम्बो की भी 3-4 वेराइटीज मिलती हैं। ये नवाबों का बांस है और देहात वालों का बांस कुछ अलग ही तरह का होता है। घासों और पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगा होता है, जो हमेशा पानी की आवश्यक मात्रा की पूर्ति करता है और ऑटोमेटिक टाइम के अकॉर्डिंग चालू बंद होता है। यह पार्क लंदन के प्रसिद्ध पार्क हाइड पार्क की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक पर विभिन्न प्रकार के आर्ट्स बना दिए जाते हैं, जो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव, एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जो दिखने में अति सुंदर लगता है। आप साइड में झंडा देखिए, जस्ट उसके अपोजिट देखिए, यहाँ पे बोटिंग होती है, जो कि आर्टिफिशियल झील बनी है। शाम को या फिर सुबह आएंगे तो हो सकता है आपको चलते हुए मिल जाएंगे। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में खड़ा है 207 फीट ऊंचा भारत की आन बान शान लहराता हुआ तिरंगा, जिसका हमें हर जगह आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए।
और ये नदी का एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर नदी खत्म हो जाती है और इसी एंडिंग पॉइंट से सटा हुआ रोज गार्डन विकसित हुआ है। इस गार्डन में आपको गुलाब के 2000 प्लस वेराइटीज मिल जाती हैं, वो भी अलग अलग कलरों में, और फूलों की अच्छी तरह सिंचाई भी होती है। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क का तो रोज गार्डन है। गुलाब की जितनी भी वैरायटियां और कलर होते हैं यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। इस गार्डन को देख के हमारा दिल बाग बाग हो गया, और इसी बाग बाग होने की वजह से हमको एक गाना याद आ रहा है, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। यूं कहें कि प्रेम का प्रतीक है, यानी जब दो जिंदगियां बनती हैं तो एक दूसरे को इसी को दिया जाता है, और जब कोई इंसान इस दुनिया से छोड़ कर जाता है तो उस पे यही फूल चढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा गुलाब का फूल है जो कि बीच में वाइट है और किनारे किनारे पिंक कलर देख सकते हैं। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। पेड़ों की पत्तियों से निकलती हुई सूरज की रोशनी देखने में अट्रैक्टिव और सिनेमैटिक लगती है। पेड़ों के बीच चलना टहलना सुकून देता है। तो आइए चलते हैं, एक लोकल से बात करते हैं जो कि इस पार्क को अच्छी तरह से डिटेल में जानते हैं। तो ये है हमारे देवेंद्र प्रताप नैयर, ये कुछ बताएंगे इस पार्क के बारे में थोड़ी डिटेल्स में। वैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया है, ऑलमोस्ट हर चीज़ बता ही दी है। यहाँ पे बस ये है कि बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। हमारे पीछे इतने सारे किड सेक्शन है, ये एक नहीं है, यहाँ पे कम से कम 10 एटलीस्ट 10 है। इधर है, आगे पीछे हर जगह है। छोटे छोटे बच्चों के लिए है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी है। ये स्लाइड्स लगी हुई है, स्पाइडर नेट लगा हुआ है, चढ़ने के लिए मंकी बार लगी हुई है, जंगल सफारी टाइप का एक छोटा सा बना है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग ट्रैक बना हुआ है, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है। वहाँ पे ओपन एयर जिम देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे आते हैं लोग रनिंग करने के लिए, जो एथलीट्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। और हमारे पीछे बड़ा सा गार्ड, वो पूरा एकदम ओपन ग्राउंड है, जहाँ पे हमारे जैसे लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं। तो इसलिए बड़ा सुकून है यहाँ पे। पिकनिक विकनिक सब घूमने फिरने सब आते हैं। शाम को भी यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है। सब बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं, मंत्री सब यहीं पे आते हैं, आसपास ही रहते हैं, अपना गाड़ी से आते हैं, यहीं टहलते हैं। सब लोग साइकिलिंग करना प्रेफर करते हैं, तो सब अपनी अपनी साइकिल पर्सनल लेके आते हैं और यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं। ये बताइए कि ये जो पार्क बना है इससे कुछ फ़ायदा मिला है हर किसी को? अरे बहुत फ़ायदा मिला। यहाँ पे कितना रोजगार हुआ है। यहाँ पे काम ही करने वाले हज़ारों लोग हैं, जो माली हैं, पानी देने वाले, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ पे टिकटिंग बूथ है। आप जैसे साइकिल जो हम लोग लेकर चला रहे हैं, उसके काउंटर बने हुए हैं, उसकी वजह से रोजगार बन रहा है। ये 5 बजे पार्क खुल जाता है आराम से, और शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। 7 बजे तक बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, वरना ऐसे करते करते 9 बज जाते हैं। 9 बजे बाहर निकल जाते हैं सब लोग। उसके बाद आप आराम से पूरा देखिए, धूप में जैसे गर्मी में आएंगे तो इतनी धूप पड़ी हुई है, हम लोग को छाँव ढूंढनी पड़ रही है। ठंड में आएंगे तो आप सुबह आइए, 9-10 बजे तक आराम से घूमते रहेंगे धीरे धीरे करके। आपने देखा ही वहाँ पे इतना बड़ा झंडा लगा हुआ है, वहाँ पे सामने बोटिंग है, वहीं लोग बैठ के फोटो खिंचाते हैं। ये बहुत पॉपुलर लोकल यहाँ पे वेडिंग शूटिंग के लिए, कोई पॉपुलर वीडियो बनानी है, यूट्यूब क्रिएटर जैसे आप जैसे महारथी लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन गए हैं, ये लोग भी यहाँ पे आते हैं। जैसे आप अभी बना ही रहे हैं, आते हैं यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं, यहाँ पे फोटोज वोटोज खिंचवाने आते हैं, क्योंकि बड़ा एस्थेटिक पार्क है ये। यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे पेड़ ऐसे ऐसे हैं, ऐसा ऐसा एरिया बनाया है, ऐसा ऐसा पाथ बनाया हुआ है जो पेड़ों से घिरा हुआ है। लखनऊ शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबों से यहाँ राहत की सांस मिलती है। हरे पेड़ों पौधों को देखते हुए उससे ग्रीन पार्क कहना बुरा नहीं होगा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक इंजन लगा है जो कि सिर्फ मॉडल के लिए लगाया गया है, ताकि लोग आकर इसको देखें। और ये एक अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है, जहाँ पे लोग आते हैं और इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, शूट करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये पार्क कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।